नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों पार्टी के संगठन सृजन अभियान के तहत अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। इस दौरान उनका एक बयान काफी सुर्खियों में है, जिसमें वो पार्टी के ही कुछ नेताओं पर सवाल खड़े करते नजर आए। अपने नेताओं की तुलना रेस के घोड़े, बाराती घोड़े और लंगड़े घोड़े से कर दी है। हरियाणा में सीएम नायब सैनी और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने उनके इस बयान पर चुटकी ली है। यहां तक सीएम ने यह भी दावा कर डाला है कि राहुल गांधी के इस बयान से कांग्रेस के नेता भी खुद सदमे में हैं। इसी को लेकर चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व संगठन सृजन अभियान में जुटा हुआ है। कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान की कमान राहुल गांधी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो पार्टी के ही कुछ नेताओं पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने ही नेताओं की तुलना रेस के घोड़े और बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़े से की है। पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो। तो वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर मुख्यमंत्री नायब सैनी और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तंज कसा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राहुल गांधी खुद लंगड़े घोड़े। अरे लंगड़ा घोड़ा तो आप थे, यहाँ के जो हमारे हरियाणा के लोग, ये तो रेस के घोड़े हैं जो दौड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं। भाइयों, ये राहुल गांधी को, कांग्रेस के नेताओं को इसकी माफी मांगनी चाहिए। ये किस प्रकार का बयान दे करके यहां से गए हैं। भाइयों, कांग्रेस के लोग भी सदमे में हैं कि भाई ये क्या बोल करके चला गया। राहुल गांधी भी अगर अपने सारे कार्यकर्ताओं को घोड़ा कह रहे हैं, अलग अलग वैरायटी का, कोई बारात का, कोई रेस का, कोई जंग का, तो फिर अपनी भी क्वालिटी बताएं कि ये कौन से घोड़े हैं। ये बारात के हैं, लंगड़े घोड़े हैं या जंगी घोड़े हैं। राहुल गांधी के इस बयान के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। बीजेपी नेता जहां राहुल गांधी पर ही सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं सियासी गलियारों में भी सवाल ये उठ रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में कौन रेस का घोड़ा बनेगा और कौन होने वाला है रिटायर। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए राहुल गांधी के बयान को लेकर और बयान पर हो रही सियासत को लेकर चर्चा करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। यशपाल बत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। कांग्रेस से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी भी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत, क्योंकि मुद्दा राहुल गांधी का है, कांग्रेस का है, तो तंवर साहब आपसे ही शुरुआत होगी। ये क्या बयान दे गए राहुल गांधी, जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर है कि साफ करें राहुल कौन लंगड़ा घोड़ा के कौन रेस वाला घोड़ा है। देखिए ज्योति जी, आपको विदित है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2025 को संगठन सृजन अभियान के लिए चुना गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अखिल भारतीय स्तर पर संगठन का पुनर्गठन करने, निष्क्रियता समाप्त करने और धरातल पर नेताओं और कार्यकर्ताओं में नवीन ऊर्जा का संचार करने के लिए राष्ट्रव्यापी बैठकें की हैं। और राहुल गांधी का जो ये वक्तव्य है, ये निश्चित तौर पे निष्पक्षता और जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर जिला कांग्रेस कमेटियों को मजबूत कर रही है और अतीत में जिस प्रकार से कमियां रही हैं, हमें आशा और विश्वास है कि ये जो संगठन सृजन अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है और हरियाणा में भी इसकी विगत दिनों बैठक हुई और जो भी दिशा निर्देश जिस प्रकार से हुए हैं,
निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश में और राष्ट्र में हमारे संगठन का नवीन निर्माण होगा। और जिस प्रकार से अभी हम सुन रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी को और अनिल विज साहब को, तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि वो जो अनिल विज साहब कह रहे हैं कि उड़न खटोले से नीचे नहीं उतर रहे हैं, वो उड़न खटोले से नीचे उतरकर कब इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे। जिस प्रकार के कोई स्कूल तो बनाया ही नहीं इन्होंने, मर्जर के नाम पे कितने स्कूल बंद कर दिए हैं। मुद्दे पर आइए ना, आपने राहुल गांधी की तारीफ भी कर ली, पार्टी के कार्यक्रम भी बता लिए, सारी इधर उधर नहीं इधर उधर की नहीं है, विषय ये है। ये बीजेपी नेता ये पूछ रहे हैं, सीएम भी पूछ रहे हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अनिल विज भी ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी खुद कौन से घोड़े हैं, वो ये भी बता दें। देखिए, और जब वो कहते हैं लंगड़े घोड़े, तो कौन कौन से लंगड़े घोड़े हैं, किनको रिटायर करने की ओर इशारा हो रहा है राहुल गांधी का, उस पर भी थोड़ी बात कर लीजिए। मुद्दा भी तो यही है आज का। देखिए, जो भी वयोवृद्ध नेता हैं, जो जिनकी अब एक उम्र हो चुकी है, वो सब नाम लेना किसी का उचित नहीं है, लेकिन सबको सब पता है कौन रेस के घोड़े हैं, कौन बारात के घोड़े हैं और कौन से घोड़े रिटायर होने चाहिए, वो सबको पता है। जिस प्रकार बुजुर्ग वरिष्ठ नेता हैं वो लंगड़े घोड़े हैं, ये तो खूब सम्मान कर रहे नेताओं का। बुजुर्ग जो लोग हैं, जिस प्रकार से सभी पार्टियों की अपनी अपनी नीतियां हैं, और इसको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी व्यंग्यात्मक स्तर पे इसको देख रही है, इसको संगठन के निर्माण की दृष्टि से देखना चाहिए। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का और अनेक नेताओं का इन्होंने कहा था कि हम तो 75 मिटाई कर देंगे, कितने लोग 75 के ऊपर के ये बात कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी पे, तो लागू नहीं होगी। इसका मतलब नीति और नियत कहाँ है? ये जो मर्जी बोलते रहे, उस बात का कोई मतलब नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से इन माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने विगत के 1 वर्ष से ज्यादा के समय में क्या सिवाय मस्करा फंड के कोई काम तो किया नहीं है। आज प्रदेश में किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, किस प्रकार से किसानों की समस्याएं कुछ छिपी तो है नहीं। कह रहे थे 6 महीने में सड़कें ठीक कर देंगे, होगी सड़कें ठीक, निश्चित तौर पे नहीं हो पाई है। और परिवार पहचान पत्र लगातार 4 साल से ज्यादा जो हाल है, आज भी वही हाल है। कभी कार्यशाला आयोजित करते, कभी कुछ करते हैं, और जो प्रॉपर्टी आईडी का खेल पूरे प्रदेश में चल रहा है। निरंतर भ्रष्टाचार के बहुत सारे मुद्दे हैं, इन पर तो दिन रात बहस हो सकती है, लेकिन मेरा जो मुद्दा है उस पर ठीक है, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने जो उत्तर दिया उसमें बत्रा जी, बड़ी बात ये है, तंवर जी ये कह रहे हैं जो बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता हैं, आप खुद ही समझ जाइए कि किनको रिटायर करना है। तो क्या वरिष्ठ नेताओं को, जिनके अनुभव का सम्मान भी होना चाहिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी उनको लंगड़े घोड़े मान रही है? देखिए ज्योति, राहुल गांधी इससे पहले भी कई ऐसे बयान देते रहते हैं जो उनको वैसे तो गंभीर, मैं तो कह रहा हूं उनको गंभीर नेता मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके आए दिन कोई ना कोई ऐसे बयान होते हैं, कभी जलेबी की फैक्ट्री को लेके, तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा को लेके, आप स्टोव में कोयला भरे गैस नहीं भरे, एक तरफ सोना निकले, एक तरफ आलू डालेंगे, दूसरी तरफ सोना, ऐसे कई बार बयान आए हैं। अब एक नया बयान उन्होंने दिया, लंगड़ा घोड़ा, एक ऐसा नाम दिया लंगड़ा घोड़ा। क्या किन नेताओं को ये लंगड़ा घोड़ा मानते हैं जिन्होंने कांग्रेस में पूरा जीवन लगा दिया, आज उनको ये लंगड़ा घोड़ा मानना शुरू कर दिया? वो हैं कौन कौन से, वो खुद बताएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है कि राहुल गांधी खुद कौन से घोड़े हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वो खुद कौन सा अपने आप को घोड़ा मानते हैं। वो रिटायरमेंट वाले हैं, काम करने वाले हैं, या पार्टी को जिस स्थिति में लेके आए हैं, या देश की जनता को जिस स्थिति में लेके आए हैं, ये वो कौन से घोड़े हैं? ये क्वेश्चन उनका बिल्कुल बिल्कुल जायज क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है कि जनता को पता भी लगना चाहिए। एक तरफ से घोड़ों की बात की जा रही है, एक तरफ फैक्ट्री की बात की जा रही है, जलेबी की फैक्ट्री लगाऊंगा। बताओ यार, आज तक आप बताइए ज्योति, जलेबी की फैक्ट्री सुनी थी कभी किसी ने? जिस आदमी को, जिस नेता को, विपक्ष का नेता है, देश के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, ग्राउंडेड चीजें नहीं पता, ग्राउंड पे काम कभी किया हो तो ये बताओ, जलेबी की फैक्ट्री नहीं होती, तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा नहीं होती, आप स्टोव में कोयला भरे गैस नहीं, बताओ कैसे कैसे बातें करते हैं। एक तरफ आलू डालूंगा, दूसरी तरफ सोना निकल आएगा। ये सिर्फ नेताओं का, राहुल गांधी ग्राउंडेड नेता नहीं है जिन्होंने जमीन से जुड़ के कोई काम कभी नहीं किया। ये विषय इसलिए बार बार आता है, इसलिए बार बार ऐसे बयान आते हैं। अगर उन्होंने ग्राउंड पे रह के काम किया होता तो मुझे लगता है शायद इस तरीके के बयान वो कभी ना देते। वो सोने के प्याले में पैदा होने वाला आदमी क्या जानेगा
क्या जानेगा जमीन पे क्या चलता है, क्या जानेगा जमीन के लोगों को क्या जरूरत है। तो ऐसे नेताओं को कभी गंभीर नहीं लेना चाहिए ज्योति। ऐसे ही हम लोग भी कभी गंभीर लेते ही नहीं, क्योंकि आए दिन इनके ऐसे ही बयान है। आज पार्टी के हालात कहां से कहां तक पहुंच गए। 65 साल वाली पार्टी जिन्होंने राज किया, आज वो चुनिंदा लोगों के बीच में पहुंच गई और चुनिंदा लोगों को भी लंगड़ा घोड़ा बताया जा रहा है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया अपना उस पार्टी के अंदर। आज देखिए सम्मान पूर्वक रिटायरमेंट होती है किसी की इज्जत से, उसकी रिस्पेक्ट से ना खिलवाड़ होना चाहिए। अगर कोई रिटायरमेंट आ गया, बुजुर्ग हो गया, उसकी उम्र हो गई, तो उसको रिस्पेक्टफुली ये कह दिया जाए कि आपने पार्टी के लिए बहुत काम किया, कि आप मार्गदर्शन करें, आपकी रिटायरमेंट होती है। ठीक है, आप लोगों का अपना स्टाइल है, आप लोग मार्गदर्शन के लिए बड़े नेताओं को रखते हैं कि उनके मार्गदर्शन में अब काम ये होगा। लंगड़े घोड़े शुरू कर दिए कांग्रेस नेता लंगड़े घोड़े, मैं इनेलो की के क्या प्रतिक्रिया है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में भी संगठन को लेकर काम हो रहा है। चंडीगढ़ पहुंचे थे राहुल गांधी। ओंकार जी, कार्यकर्ताओं को घोड़ों में बांट देना, उसमें भी रेस वाले घोड़े, बारात वाले घोड़े पहले ही 2 कह चुके थे, अब लंगड़े घोड़े भी ये नई बात राहुल ले आए हैं। उसमें कभी वो कहते हैं कि कभी हम बारात वाले घोड़ों को भी रेस में भेज देते हैं, कभी रेस वाले घोड़ों को हम बारात में भी भेज देते हैं। तो इनेलो कैसे देख रही है राहुल गांधी के इस बयान को? ज्योति जी, देखिए, राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के मुखिया हैं, उनकी अपनी मानसिकता है, वो क्या सोचते हैं अपने नेताओं के बारे में इनको मालूम है। लेकिन मैं तो इतना कहूंगा, प्रदेश में बहुत सी समस्याएं हैं। मुख्यमंत्री जी अगर इस बात के ऊपर कोई बयानबाजी करते हैं, अपनी समस्याओं को तो देख लो। आज प्रदेश के हालात क्या हो गए, कोई भी पेपर होता है या वो रद्द हो जाता है या वो लीक हो जाता है। सीईटी का एग्जाम है, उसमें भी पंगे पड़े हुए, सीईटी की वेब हैक हो गई और लाखों विद्यार्थियों के पैसे प्राइवेट व्यक्ति के नाम चले गए। इनको अपनी कमियों की तरफ देखना चाहिए। राहुल गांधी अपने नेताओं को क्या कहता है, क्या नहीं कहता, ये उसकी सिरदर्दी है। लेकिन बीजेपी वाले अपने हरियाणा के संदर्भ में सीएम बात कर रहे थे, सुनिए, विपक्ष में होने के नाते आपका ही कहना बनता है, लेकिन मुद्दा हमने क्यों उठाया है, क्योंकि सीएम इसको हरियाणा से कनेक्ट कर रहे थे कि जब आप लोग सरकार में थे, जब तिजोरी भरी जा रही थी राहुल गांधी की, गांधी परिवार की, तब हरियाणा वाले इनको रेस के घोड़े नजर आते थे। तो ये हरियाणा के लोगों का अपमान भी बता रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला जो राहुल लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि एमपी में बयान दिया है तो केवल एमपी में ही इसे लागू करेंगे। हरियाणा में भी कांग्रेस इकाई के संगठन का गठन होने जा रहा है, हरियाणा के लोगों पर भी लागू होगा। और कार्यकर्ताओं की जब बात होगी, किसी राज्य और देश के ही होंगे ना, कहीं बाहर से तो लेकर नहीं आए कार्यकर्ताओं को, इसलिए हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ओंकार जी, पूरी कर लो। ज्योति जी, मेरा कहना यह है कि बीजेपी वाले इतने ही बेले हैं कि कांग्रेस के नेताओं के बयान की तरफ टकटकी लगा के देखते रहते हैं कि क्या कहेगा और उसका क्या जवाब देना पड़ेगा। भाई, उन्होंने अपने नेताओं को घोड़े बोला, लंगड़े घोड़े बोला, बराती घोड़े बोला, ये उनकी सिरदर्दी है। आप देखो, मुरली मनोहर जोशी का क्या हाल कर दिया, उमा भारती का क्या हाल कर दिया, लाल कृष्ण अडवाणी का क्या हाल कर दिया इन्होंने। ये अपनी अपनी पार्टी की पॉलिसीज होती है। कांग्रेस क्या कर रही है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमारी पार्टी कैसे जनता की सेवा कर सकती है, कैसे जनता के बीच में जाके जनता की समस्याओं को उठा सकती है और हल करा सकती है। आज सत्ता बीजेपी की है, बहुत सी समस्याएं, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, आयुष्मान कार्ड, पीला कार्ड, कितनी समस्याएं आज समाज को दे रखी, पोर्टल दे रखा, किसानों की समस्याएं हैं, रजिस्ट्रियां बंद पड़ी हैं। क्या इनके ऊपर विचार नहीं किया जा सकता? हाँ, इतनी बात जरूर कहूंगा, अगर राहुल गांधी ने अपने नेताओं को घोड़े कहा है, तो देखिए, जब कोई बात होती है किसी न किसी संदर्भ में होती है। एक लंगड़े घोड़े की बात जरूर करते, लेकिन मेरे मन में जो बात है मैं जरूर कहूंगा। मेरे हिसाब से उन्होंने लंगड़े घोड़े इसलिए कहा होगा कि कुछ लोग ऐसे निकम्मे हैं जो कांग्रेस में बैठ के बीजेपी की सेवा कर रहे हैं। इस बार जो 2024 में बीजेपी की सरकार बनी है ना, उन्हीं लंगड़े घोड़ों की वजह से बनी। अगर वो लंगड़े घोड़े इस पार्टी में ना होते तो प्रदेश की जनता को इस निकम्मी सरकार से निजात मिल जाती। 2024 में जितनी परिवर्तन की लहर थी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। प्रत्येक व्यक्ति कहता 70+ सीटें आएंगी, हमारा कोई नाम नहीं ले रहा था, सच्चाई है। प्रत्येक व्यक्ति कहता सरकार कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस की नहीं बीजेपी की बनेगी। ये उन लंगड़े घोड़ों की वजह से, मतलब जो निकम्मे लोग हैं, जो पार्टी के अंदर रहकर दूसरी पार्टी की सेवा करते हैं, दूसरी पार्टी की चमचागिरी करते हैं,
उनकी बढ़ियाई करते, उनसे अपने काम निकालने के लिए पार्टी के लोगों को गिरवी रख देते। लंगड़े घोड़े मेरे हिसाब से उन व्यक्तियों। तभी ये मुद्दा केवल कांग्रेस से जुड़ा नहीं है ना, ये राजनीति से और चुनावी परिणाम को प्रभावित करने वाला मुद्दा है ये बयान, जो कि राहुल को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा है। अच्छा तंवर जी, इस पर बयान दे रहे हैं, बहुत ही अजीब बात है। तंवर जी, क्योंकि आपने पिछले बयान में कहा कि जो बुजुर्ग हो गए हैं, वरिष्ठ हो गए हैं, तो क्या हरियाणा में भी क्योंकि वरिष्ठ नेता भी हैं, बुजुर्ग भी वो हो रहे हैं, तो क्या वो भी लंगड़े घोड़े हैं? क्या उनके भी रिटायरमेंट का समय आ गया है? और राहुल ने भी कहा है कि जो लंगड़े घोड़े हैं वो रेस वाले घोड़े के काम को प्रभावित ना करें, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा, अगर वो करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होगी। तो ये कहाँ इशारा हो रहा है हरियाणा के संदर्भ में? देखिए ज्योति जी, सर्वप्रथम जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा और जो सवाल था अनिल विज का और मुख्यमंत्री जी का, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश और देश के लोगों को बताना चाहता हूं, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि राहुल गांधी जी रेस के जंगी घोड़े हैं। जिस प्रकार से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पैदल यात्रा की है वो इस बात को साबित करती है। और जो अभी आलू सोना की बयान का उदाहरण दे रहे थे, इस तरह के नैरेटिव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कि भ्रष्टाचार का कितना बड़ा पैसा इस नैरेटिव को सेट करने के लिए फूंका है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। ये निश्चित तौर पे रुक जा भाई, ये निश्चित तौर पे मोदी जी का बयान था तोड़ मरोड़ के, और राहुल गांधी जी उसका संदर्भ दे रहे थे, उसको तोड़ मरोड़ के इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का विषय है, जो सारे के सारे मामले जो चल रहे हैं, अरे आज मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। एक तो मनोहर लाल खट्टर साहब थे, उनके समय में 2 टर्म में जितने भी पेपर हुए, प्रतियोगी परीक्षाएं, सारे पेपर लीक हुए, सब में मुकदमे दर्ज हुए। ये धरातल की सच्चाई है। और डाक के वही 2.5 इनके नायब सिंह सैनी साहब के जवाब नहीं दे रहे हैं। जब आप ये नायब सिंह सैनी साहब के समय में भी सारे पेपर लीक हो रहे हैं। नहीं, हरियाणा कांग्रेस के नेता भी क्या वो भी लंगड़े सिंह जी ने जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। मत कीजिए ना, मत कीजिए। जब आप पिछले जवाब में ये कह रहे थे जो वरिष्ठ हो गए हैं वो लंगड़े घोड़े हैं, तो हरियाणा में भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता हैं वो लंगड़े घोड़े हैं। देखिए वो रिटायरमेंट की कगार पर हैं। क्या राहुल ये मन बना चुके हैं? क्योंकि हरियाणा में भी कांग्रेस संगठन का निर्माण होने जा रहा है। इस बात का उत्तर दीजिए ना, इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं? उसका मैं आपने और यशपाल ने बीच में इंटरप्ट कर दिया, उस पर मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए जिस प्रकार से हमने जो संगठन का निर्माण होना है और जो जिला कांग्रेस कमेटी का निर्माण होना है, उसमें हमने जो डेडलाइन एज की रखी है वो 35 साल से 55 साल की रखी है। इससे सारी बातें स्वतः स्पष्ट हो जाती है। 55 साल से ऊपर वाले सभी लंगड़े घोड़े हैं। फिर नहीं, संगठन की बात है ना, संगठन में हमने ये क्राइटेरिया रखा है। फिर भी अगर कोई और काबिल या जिस ऊर्जा होगी वो राष्ट्रीय नेतृत्व उसके बारे में भी विचार कर सकता है, लेकिन प्राथमिकता 35 से 55 साल की है जो संगठन में जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी। बत्रा जी, इनका कहना है आप तो 75+ वाली बात जो कह रहे थे, आप लोग तो उस पर कायम नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि युवा संगठन बने और उसमें जो बुजुर्ग हैं या वरिष्ठ हैं उनकी ओर कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं राहुल गांधी की वो लंगड़े घोड़े हैं। अब रेस वाले घोड़ों को प्राथमिकता दी जाएगी कांग्रेस संगठन मजबूत करने के लिए पूरे देश में। देखिए ज्योति, सबसे पहले यही तो हमारा क्वेश्चन है, वो लंगड़े घोड़े कौन कौन से हैं? वो जो बुजुर्ग हो चुके हैं। और रेस वाले वो घोड़े कौन कौन से हैं जो रेस के अंदर दौड़ने लायक बच रहे हैं? यही हमारा भी क्वेश्चन यही है। और अभी मैं पूछ रहा था, अभी सुन रहा था बैठे बैठे कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को ये बयान नहीं देने चाहिए थे। देखिए राहुल गांधी कोई आम आदमी नहीं है, विपक्ष के नेता है। जो वो बोलते हैं देश सुनता है, देश की जनता सुनती है, देश के लोग सुनते हैं। क्या लोग देखते हैं कि विपक्ष का नेता हमारा कैसा है? विपक्ष को जिस समय देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, उसके कुछ दिनों के बाद आज तक एक ही बात पे घेराबंदी चलती है कि किसी तरीके जो युद्ध हुआ है वो राफेल गिर गया, वो वहां पे ये हो गया, देश के अंदर ये हुआ, ये सीज फायर ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या देश के विपक्ष के नेता का यही काम है? देश के विपक्षी पार्टी का यही काम है? या फिर यही बयान देना जलेबी की फैक्ट्री लगाऊंगा, लंगड़े घोड़े हैं, कई कई तरह के ऐसे ऐसे बयान कई बार हम सुन चुके हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि उनको तो सीरियस नेता मानना ही नहीं चाहिए, उनके आगे तो एक टैग लगा देना चाहिए कि ये सीरियस नेता नहीं है,
सीरियस नेता नहीं बन सकते ये। जिस आदमी की उम्र 55 साल हो गई हो, वो लगता है उनको खुद को हाँ रेस वाले घोड़े हो सकते हैं, क्योंकि एक अभी कह रहे थे 35 से 55 साल की उम्र वाले हम रेस के घोड़े मानते हैं। चलो कुछ दिनों के अंदर वो भी कहीं ना कहीं 55 कंप्लीट हो गए, वो भी फिर मुझे लगता है वो लंगड़े घोड़े की तरफ चले जाएंगे। ऐसा जो इस पार्टी का रूल है, जिस पार्टी के जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, उसकी बात के अकॉर्डिंगली तो मुझे लगता है राहुल गांधी खुद ही लंगड़े घोड़े बन चुके हैं। कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देखिए, जल्दी। और राहुल भी लंगड़े घोड़े ही होने वाले, फिर अगर एज ही क्राइटेरिया है तो ज्योति बत्रा जी कह रहे हैं। ज्योति जी, मैं हालांकि उस विषय को लाना नहीं चाहता था, लेकिन यशपाल बत्रा जी उस विषय को ले आए। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने निरंतर श्रेय लेने का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रयास नहीं किया, और ऊपर से नीचे तक नरेंद्र मोदी से नीचे तक सबके मुंह में दही जमा हुआ है, एक भी आदमी ने कुछ बोला हो तो बताओ। इसके अलावा एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं हमारे, उन्होंने क्या कहा कि हमने पाकिस्तान पे स्ट्राइक करने से पहले बता दिया था कहां क्या करेंगे। आज तक कोई उस पर जवाब नहीं। फेज में और जवाब आ चुके हैं उनका, विदेश मंत्री कह चुके हैं हमला करने से पहले नहीं, स्ट्राइक से पहले नहीं, शुरुआती फेज में नहीं, वो बाद में जो मर्जी पर हमला ना समझा जाए, बाद में जो मर्जी कहे, वो वीडियो दिखा सकता हूं मैं, बाद में जो मर्जी करे, निश्चित तौर पे कह चुके हैं, ये नंगे हो चुके हैं। अब तो पलटते रहे, पलटी रहे, हम तो हैं पलटते रहे बयानों से। निश्चित तौर पे ये जो जिस प्रकार से, और इन्होंने सिंदूर बांटने का प्रयास किया। भारतीय संस्कृति में सिंदूर महिला अपने पति से लगवाती है, और जब इनके लठ पड़ने शुरू हुए पूरे देश में, तो इन्होंने चुपचाप वो कार्यक्रम वापस ले लिया। निश्चित तौर पे ऑपरेशन सिंदूर की में जो भारतीय सेना की भूमिका है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, और इसका जो राजनीतिकरण का प्रयास नरेंद्र मोदी जी निरंतर कर रहे हैं, और जिस प्रकार से इसमें विफलता हाथ लगी है, आज देश सवाल पूछ रहा है कि भारत की संप्रभुता को के साथ खिलवाड़ नरेंद्र मोदी सरकार ने आखिर क्यों किया। मुद्दे पर बात करते हैं, मैं लास्ट कमेंट ले रही हूं अभी नैनो से, इस बात का कोई जवाब नहीं। और जी आप सुनिए अभी ओंकार जी, राहुल के मुताबिक अगर पार्टी में 3 तरह के कार्यकर्ताओं को 3 तरह के घोड़ों में वर्गीकृत वो कर रहे हैं, और अलग अलग राज्यों में हम देखें कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी है, तो आपको लगता है कि संगठन बनाना आसान होगा जब रेस के घोड़े, बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े अगर उनको अलग अलग करके राहुल संगठन बनाना चाहेंगे तो इनकी गुटबाजी खत्म हो गई? ज्योति जी, राहुल गांधी जी को अपने कार्यकर्ताओं को ऐसी संज्ञा नहीं देनी चाहिए। अगर दे दी तो ये उनकी अपनी समझ है। मेरे को लगता है कि हमारा इस पे विचार करना बेकार है, क्योंकि जब वो अपने कार्यकर्ताओं को घोड़े मान रहे हैं तो हम उनको क्या कह सकते हैं। दूसरी बात आपने की कि क्या संगठन बन पाएगा। देखिए, संगठन तो बन जाएगा इनका, लेकिन कामयाब नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस में लाभ खींचने वाले बहुत हैं, कांटा निकालने वाले बहुत हैं। इनमें प्रथा है एक दूसरे का कांटा निकालने की। जब संगठन बन जाएगा तो शैलजा का जो जिला प्रधान होगा उसका कांटा हुड्डा निकाल देगा, हुड्डा का जो होगा उसका सूर्य वाला निकाल देगा। एक दूसरे के कांटे निकालने में इनको पिछले 11 साल हो गए, संगठन नहीं बना। और मेरा ये मानना है इस बार संगठन तो बन जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी कोई टाइम लिमिट दे गए होंगे, बड़े नेता हैं, माननी पड़ेगी इनको। लेकिन संगठन बनना एक बात है, संगठन का कामयाब होना दूसरी बात है। मैं तो इतना कहूंगा कि आज प्रदेश में समस्याएं बहुत हैं, बीजेपी को समस्या की तरफ देखना चाहिए, और हमें इनालो वालों को अपने संगठन को मजबूत करना है। कांग्रेस अगर नहीं बनाती, ना बनाए, नुकसान उसको होगा। 2024 में नुकसान कांग्रेस को हुआ, हमारे को नहीं हुआ। हमारे पास जनता नहीं थी, जनता सरकार कांग्रेस की बना रही थी। आज अगर बीजेपी वालों की सरकार है तो उनको धन्यवाद करना चाहिए, जाके लड्डू खिलाने चाहिए हुड्डा साहब को, उनकी बदौलत बैठे आज कुर्सी के ऊपर। नहीं तो इनको तो कहीं दूर तक भी ना पूछने वाला होता। आज इतनी जबरदस्त परिवर्तन की लहर थी, लेकिन फिर भी बीजेपी चलिए इन सब बातों से भी अगर सबक ले रहा है कांग्रेस हाईकमान, कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग घोड़ों में अपने कार्यकर्ताओं को बांट दिया गया, लंगड़े घोड़ों को रिटायर करने का वक्त अगर आगे आके, क्या उसके बाद भी ये पॉसिबल हो पाएगा कि कांग्रेस एकजुट हो, मजबूती से काम करे, संगठन का गठन हो पाए? आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर और बयान पर हो रही सियासी टकराव को लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।